दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति शाम नामक यज्ञ किया था। पूरे देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ में सबका आसन था, लेकिन भगवान शिव का आसन नहीं था। भगवान शंकर ने मना भी किया कि देवी आप वहां ना जाओ, आपका जाना उचित नहीं। ये बात भी नहीं मानी सती जी और अपने मायके चली गई। वहां देखा सबका आसन था, लेकिन भगवान शिव का नहीं था। अपने पति का अपमान सह न सकी और कहते हैं उसी अपने पिता के यज्ञ में उन्होंने क्रोध अग्नि को प्रज्वलित किया, योग अग्नि को प्रज्वलित किया कि अभी तक तो मुझसे मेरे परिवार का बैर होता तो ठीक रहता, यहाँ तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा त्रिकालज्ञ भगवान शिव से मेरा परिवार बैर कर रहा है। एक तो मुझसे मेरे जीवन में इतनी भूल हो गई और अब तो ये बहुत बड़ा मेरे पति का अपमान है, अब ये इस देह को नहीं रखूंगी। और उसी यज्ञ में माता सती ने क्रोध अग्नि में जलते हुए योग अग्नि के द्वारा अपने प्राण अपान वायु को, सभी प्राणों को एकाग्र किया और कहते हैं उस क्रोध अग्नि में, उस योग अग्नि में स्वयं को भस्म किया है। चारों ओर हाहाकार मच गया। भगवान शिव को जब पता चला कि सती जी का शरीर नहीं रहा, भगवान शिव ने आकर उस यज्ञ को, भगवान को बहुत क्रोध हुआ। कई वीरभद्र नाम के समस्त आए हैं, भगवान की सेना आई है, सबने उस यज्ञ को तहस नहस किया। देवताओं ने फिर प्रणाम किया, विनती की, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा भगवान आप कृपालु हैं, यदि आप ही यज्ञ को पूर्ण नहीं करेंगे तो संसार में फिर कोई और यज्ञ इसका पूर्ण नहीं कर सकता है। प्रभु आप तो कृपालु हैं। भगवान शिव विनती को स्वीकार किए, यज्ञ को पूर्ण किया और पुनः जब सती जी ने प्राण को त्याग किया था तो मन में एक ही उनके बात थी कि मैं जब भी जन्म लूं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूं। और इन्हीं सती का जब अगला जन्म हुआ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर आई हैं, मैना रानी की पुत्री बनकर आई हैं पार्वती। पार्वती का जब रूप धारण किया अगले जन्म में तो हिमालय की पुत्री और मैना रानी की पुत्री पार्वती के रूप में रहकर इन्होंने नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी की कृपा से तपस्या की और तपस्या इतनी श्रेष्ठ की कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और पुनः पार्वती जी को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।